इंस्ट्रक्शन दे दिया, एक्सपर्ट करता है इसको कि अगर ऐसा ऐसा चार्ट बन रहा है तो मार्केट में रियल टाइम में अगर ये चार्ट बन रहा है ट्रेडिंग के हिसाब से तो इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी रहती है। मेरे को ज्यादा नॉलेज ट्रेडिंग का नहीं है, लेकिन जो मैंने स्टडी किया वो ये है कि कुछ पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न के बाद मार्केट एक तरफ से मूव करता है। जैसे वो पैटर्न बना उसके बाद ऊपर जाएगा, जैसे वो पैटर्न बना मार्केट नीचे आएगा। तो इसीलिए जो एक्सपर्ट ट्रेडर है वो कुछ बड़ा मुनाफा बनाते। तो ये ऐसे रियल टाइम मार्केट एनालाइज करके ये बोर्ड काम करते हैं, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड, ठीक है। उसके बाद यहां पर ऑटोमेट एग्जीक्यूशन करते हैं, उसके लिए आपको जगने की जरूरत नहीं है। जैसे वो बना इस टाइप का पैटर्न, ये ऑटो एग्जीक्यूट करते हैं। तीसरा ये करते हैं, ये कस्टमाइजेबल स्ट्रेटेजी होती हैं। अगर एक बोर्ड है तो जरूरी नहीं है वो बोर्ड एक जैसा काम करेगा, सारे बोर्ड एक जैसे काम नहीं करेंगे। आपका बोर्ड किसी दूसरे तरीके से काम कर सकता है, कोई दूसरा बोर्ड किसी और तरीके से काम कर सकता है। तो इस टाइप के बोर्ड्स मार्केट के अंदर आप खरीद भी सकते हैं, उसमें पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस टाइप के बोर्ड ऑलरेडी मार्केट के अंदर उपलब्ध है। ये रिस्क मैनेजमेंट टूल्स के साथ भी करता है, जो मैंने आपको बताया कि 4 पे बेच देगा टेक प्रॉफिट के साथ, और अगर नीचे जा रहा है तो एक मतलब आधे उसमें स्टॉप लॉस कर दे, उसको फिर बेच दे, मतलब वहां पे सौदा उसका एक्सक्यूट हो जाए ना। और एआई इंटीग्रेटेड होते हैं ये, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही होती है ना। इसकी लिमिटेशंस है, इसकी कुछ बंदिशें हैं। वो बंदिशें क्या हैं? वो बंदिश ये है कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग आ गया, सॉफ्टवेयर के अंदर बग का मतलब कोई भी ऐसा टेक्निकल ग्लिच आ गया और आपने उसको स्ट्रेटेजी बोला है 4 पे बेच देना, और वो 4 पे बेच ही नहीं रहा, वो 1 पे बेच देता है, ये सेम टाइम पे एक्सक्यूशन कर देता है। वो आपने उसको बोला है कि अगर मेरे को आधा हो जाए, घाटा हो जाए 1 पे तो उसको बेच देना, स्टॉप लॉस हिट कर जाना चाहिए, उसने बेचा ही नहीं और आपका सारा अकाउंट जीरो हो जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग आ सकता है, हार्डवेयर का कोई इश्यू आ सकता है। इस टाइप के सॉफ्टवेयर के अंदर इस टाइप के चैलेंजेस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन ना। हिस्टोरिकल डेटा पे ये काम करता है। पिछली बार ऐसा हुआ था, इस वजह से इस बार ऐसा होगा, ऐसा एज्यूम किया जाता है, ऐसी कल्पना की जाती है। समझ में आ रहा है सब? थोड़ा यस। हिस्टोरिकल डेटा पे काम करता है, यानी ऐतिहासिक डेटा पे काम करता है कि बिटकॉइन इस सीजन में, इस ड्यूरेशन में, इस सिनेरियो में कैसे मूव किया था, उसके हिसाब से ये काम करता है। अगर उसमें कोई अचानक कोई ऐसी खबर आती है तो उसको ये सेंस नहीं कर पाता। इसमें नो ह्यूमन जजमेंट एंड नो कॉमन सेंस, ना इसका कोई कॉमन सेंस होता है, ना ह्यूमन का कोई जजमेंट होता है। जो एक बार आपने सॉफ्टवेयर फिक्स कर लिया, इट इज फॉरएवर, हमेशा के लिए। क्लियर है? एंड उसके बाद जो सबसे बिगेस्ट लिमिटेशन होती है उसका होता है नो सेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स क्या है कि आज किसी भी ट्रेडिंग, अब जब ट्रेडिंग बात करें तो क्रिप्टो मत लेके चलिए, ट्रेडिंग का मतलब फॉरेक्स भी हो सकता है, ट्रेडिंग का मतलब बाकी किसी में हो सकता है। आज अगर हम लोग किसी भी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग का वॉल्यूम, प्राइस, उसका मोमेंट डिपेंड करता है वहां की जमहूरियत के ऊपर, यानी वहां की गवर्नमेंट के ऊपर। वो गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है। जैसे मोदी गवर्नमेंट आया तो एकदम से बूम किया, उसके बाद डाउन किया, तो कौन सा नेता आ रहा है, किस टाइप की चीजें हो रही हैं, उसको ये सेंस नहीं कर पाते। कहां पे युद्ध लग रहा है, कहां पे संधि हो रही है, कहां पे किसी बड़े नेता ने क्या विचार विमर्श किया, कहां पर क्या पॉलिसी मेकिंग हुई, उसको ये सेंस नहीं कर पाता। एंड इसलिए इसमें चांसेस होते हैं लॉस होने के, वोट के अंदर भी चांसेस होते हैं लॉस होने के। हर बार इस पैटर्न को आप देख रहे हैं, पैटर्न तो ऐसा बन रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि युद्ध की खबर आ गई तो वो रिवर्सल चला जाएगा। अब जो वोट है वो तो चूंकि इस पैटर्न को देख रहा है उस हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ पॉलिटिकल एजेंडा ऐसा बन गया, किसी टाइप का कोई भी ऐसी पॉलिसी बनी जिसकी वजह से वो जो उस पैटर्न पे काम नहीं कर रहा, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझते हैं जहां पर एक बोर्ड का यूज होता है। इस इंडस्ट्री में 4 टाइप की इंडस्ट्रीज हैं सर। पहली इंडस्ट्री है क्रिप्टो। अंडरस्टैंड करते हैं आप क्रिप्टो को? ऑलरेडी बताया, क्रिप्टो आने वाले टाइम में फ्यूचर का करेंसी है। दूसरा इंडस्ट्री है जिसपे ये चीज होती है, वो है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। तीसरा आपका कमोडिटी, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा।
कमोडिटी, क्रिप्टो एंड एक जो आपका स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट जिसको बोलते हैं, वो होता है। सब कुछ प्रॉब्लम। क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी एंड उसके बाद आता है इक्विटी। ये चार जगह हैं जहां पर इस टाइप के बोर्ड्स का प्रयोग होता है। एंड इसमें अगर हम पहली बात करें, अगर हम पहली मार्केट की बात करें, तो फॉरेक्स मार्केट ना, क्रिप्टो मार्केट जो है ना, अपने आप में उसकी कैपेसिटी क्या है आप समझिएगा। अगर हम कहीं पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डिपेंड करता है उसका वॉल्यूम कितना है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है। अगर उसके अंदर क्षमता नहीं है तो आपके पास भी पैसा बनाने की क्षमता कम हो जाती है। अब मैं क्रिप्टो के बारे में बात करूं तो आप लोगों को आइडिया है कितना कितना पोटेंशियल है क्रिप्टो इंडस्ट्री का? आज का वॉल्यूम क्या है, कुछ आइडिया आपको, किसी को भी? एनी आइडिया? 3.6 ट्रिलियन, 3.2 और 6 के इस बीच में, 3 ट्रिलियन से ऊपर का, 3 ट्रिलियन का टर्नओवर कर रही है क्रिप्टो इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में एवरी सिंगल डे जो वॉल्यूम होता है, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखिएगा, ये कॉइन मार्केट कैप है, 3.6 ट्रिलियन डॉलर का ये मार्केट कैप है। और 1 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है मालूम है? 1000 बिलियन, 1000 बिलियन। और 1 बिलियन कितना होता है मालूम है? कितना? 9000 करोड़। 9000 करोड़ का 1 बिलियन एंड 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन एंड 3.6 ट्रिलियन डॉलर का ये मार्केट कैप है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये। तो इस समुद्र के अंदर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें, एक पार्ट ये है, और इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक एक उसकी कॉइन की अगर हम बात करें, बिटकॉइन की अगर हम बात करें, अभी ये कल रात का है, परसों का है, $105 का, 1,05,000 का टोटल प्राइस का वैल्यू। और यहाँ पे इसका मार्केट कैप आप देखेंगे, इसका वॉल्यूम आप देखेंगे तो आप इकाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 12, 10 अरब, इतना अमाउंट का वॉल्यूम, वो सिंगल डे का वॉल्यूम 24 घंटे ये डॉलर्स में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल मार्केट का सप्लाई यहाँ पे दिखा रहा है, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 1,98,014, 1,98,14,384 बिटकॉइन का सर्कुलेटिंग सप्लाई। और इस तरीके से अलग अलग उसका है। तो आज अगर इस क्रिप्टो के अंदर अगर ट्रेडिंग होता है तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑलरेडी वहां पर है। ठीक है, ये बोर्ड क्या करते हैं, इस समुद्र में से, इतने बड़े वॉल्यूम में से आपको मुनाफा वो करके देते हैं। ना अगर दूसरे उसकी बात हम करें, फॉरेक्स की अगर मैं बात करूं तो फॉरेक्स जो है, अगर आज मैं बात करता हूं फॉरेक्स का, तो अगर आप सिंपल गूगल पे डालेंगे फॉरेक्स मार्केट टर्नओवर पर डे कितना टर्नओवर है, तो आप देखेंगे 2019 में ये 2000 अकॉर्डिंग टू 2018 यूनियन सेंट्रल बैंक सर्वे कोऑर्डिनेटेड बाय बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, एवरेज डेली टर्नओवर $7.5 ट्रिलियन 2022 तक। एक सिंगल दिन के अंदर $7.5 ट्रिलियन का ये इंडस्ट्री टर्नओवर करती है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स का मार्केट। अब फॉरेक्स का आपने क्रिप्टो देखा, फॉरेक्स देखा, ये फॉरेक्स उससे कई गुना बड़ा है। नाउ इस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग्स में अगर हम बात करें तो ये वाला बोर्ड फॉरेक्स के अंदर भी काम करता है, क्रिप्टो के अंदर भी काम करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू करंट एस्टिमेट, इंडिया का जीडीपी 2024 में 3.9 ट्रिलियन था। अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था की जो वैल्यूएशन है वो $3.8 ट्रिलियन। कितना पूरे साल में भारत के अंदर जो जीडीपी है वो $3.8 ट्रिलियन का है। और फॉरेक्स मार्केट कैसे काम कर रहा है, पर डे का $7.5 ट्रिलियन, अप्रॉक्सीमेट डबल ऑफ द टोटल एनुअल
जीडीपी जो है पूरे भारत सरकार का, उससे दुगना वो एक सिंगल डे में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये है क्या फॉरेक्स? कोई आइडिया क्या फॉरेक्स क्या है? व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेन करेंसी पेयर्स, हाँ, करेंसी रेट्स। कैसे काम करता है? कुछ आइडिया है? व्हाट इज फॉरेक्स? कैसे काम करता है? कुछ आइडिया आपको? फॉरेक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी पीछे मैं दुबई गया तो मैंने 1 लाख रुपए के मैंने दिरहम लिए। 22 का रेट चल रहा था, 21 साढ़े 21 का रेट चल रहा था, 22 का मान लेते हैं ग्राउंड अप करने के लिए 22 का रेट चल रहा था। 22 के रेट पे मैंने दिरहम ली और मैंने वो पैसा लेके अपनी जेब में रखा। मैं 5 दिन के लिए दुबई चला गया। दुबई मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने बोला देख अपनी पॉकेट में हाथ लगाने का नहीं, तू इधर आया ना हम खर्चा करेंगे। तो मैंने क्या किया, वो 1 लाख रुपए के जो दिरहम खरीदे थे वो मेरी जेब में रह गए। मैंने वहां पे घुमाई किया, फिराई किया, खाना खाया, स्टे किया, एवरीथिंग बड़ी स्पॉन्सर्ड हुआ किसी और से, मेरा पैसा मेरी जेब में रह गया। जब मैं वापस आया तो मैंने अब वापस जाके उसको बोला मैं क्या करूंगा इधर इसका। तो मैंने फिर उसी एक्सचेंजर के पास गया, मैंने बोला ले भैया तेरे पैसे, मुझे मेरा पैसा वापस कर। उसने क्या किया, जब उसने मुझे पैसा वापस किया तो उसने मुझे 1,10,000 रुपये वापस कर दिया। 5 दिन के बाद वो पैसे में 10,000 रुपए का इजाफा हो। एक मतलब एग्जांपल आपको दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं लेके गया उस दिन 21 रुपए 50 पैसे का रेट था। जिस दिन मैं वापस आया 5 दिन के बाद, तब तक उसका रेट हो गया था 23 रुपए 50 पैसा। तो ये 2-3 रुपए का डिफरेंस है पर दिन, वो मुझे एक्स्ट्रा पे करना। तो आज की डेट में आप अलग अलग कंट्रीज में जब जाते हैं तो वहां पर आपको वहां की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉरेक्स को समझिएगा ह्यूज मार्केट क्यों है। एंड पूरी दुनिया के जो 190 कितना देश है आज के, 206 देश है। हर देश, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको किसी देश में इंडियन ना मिले, और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी देश का व्यक्ति यहाँ ना मिले। तो जब उस देश का व्यक्ति यहाँ आएगा तो उसको यहाँ की करेंसी चाहिए, और जब यहाँ का कहीं बाहर जाएगा तो दूसरा करेंसी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। आप उस करेंसी को चेंज करते हैं एंड इसमें जो वेरिएशन आता है वो डिपेंड करता है उस इकोनॉमी की हालत क्या है, उस अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, वहां पर कौन पॉलिटिकली एक्टिवेटेड है, कौन बड़े लीडर्स हैं, क्या पॉलिसी है, कैसे वहां पर किस टाइप का सामाजिक अर्थव्यवस्था है, उस हिसाब से उसके रेट ऊपर नीचे होते हैं। युद्ध की खबर आ गई तो ऑब्वियस उस प्राइस डाउन हो जाएगा, और जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रो करेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये फॉरेक्स का जो मार्केट है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, और आज की डेट में दुनिया के हर एक देश की इन्वॉल्वमेंट उसमें है, और एक पूरी देश की अर्थव्यवस्था तो छोड़ दो आप, 206 देशों की अर्थव्यवस्था इस ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होती है। बात समझ में आ रही? फॉरेक्स की मार्केट के अंदर हफ्ते में 5 दिन काम होता है, सुबह से लेकर शाम तक 24 into 5। महीने में हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे काम होता है। क्रिप्टो का मार्केट 24 into 24/7 होता है, यानी 24 घंटे 7 दिन चलता है। तो यहां पर ये जिस टाइम पे मान लीजिए अब इंडिया के अंदर रात हुआ तो पता चल रहा है यूएसए के अंदर दिन हो गया, तो वहां पर जो है एक्सचेंजेस चालू हो गए। उधर बंद हुआ तो जापान चालू हो गया। तो हर जगह ये मार्केट कहीं ना कहीं एक नया वॉल्यूम जनरेट करती है। जापान खुलेगा तो फिर मार्केट में बूम आएगा, इंडिया खुलेगा फिर मार्केट में बूम आएगा, यहाँ पे क्लोज होगा तो मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ेगा, तब तक यूएसए खुल जाएगा तो फिर मार्केट बूम करेगा। क्योंकि ये सेंट्रल मार्केट है, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन समझो, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक और मार्केट होता है जिसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट आप सभी लोग जानते हैं। स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट क्या होता है, जैसे आज एम कॉइन मीथर का रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि इसको हम शेयर नहीं बोल सकते, लेकिन ये सिमिलर है शेयर जैसा। एक कंपनी जिसने अपने फेस वैल्यू के ऊपर अपना एक कॉइन निकाल दिया। इसी तरह टाटा है, तो टाटा का अपना एक शेयर है, रिलायंस का एक शेयर है, और उस शेयर को खरीद के आप उसमें अपना मालिकाना हक उस लेवल का जाहिर कर सकते हैं। आपके पास जितना शेयर है, अगर आपके पास आज रिलायंस का 1% शेयर है तो आप 1% के मालिक हैं, 2% शेयर है तो 2% के मालिक हैं, 3% के शेयर है तो 3% के मालिक हैं। जैसे जैसे रिलायंस ग्रो करेगी आपका पैसा बढ़ेगा। रिलायंस में अगर कोई पॉलिसी या किसी टाइप का कोई डिफरेंसेस आते हैं, शेयर का प्राइस कम होता है तो आपकी उसकी वैल्यूएशन भी कम। इतना समझ में आता है? आज स्टॉक मार्केट की अगर हम देखें, स्टॉक मार्केट का हम देखें तो दुनिया के यहाँ पे दिसंबर 2024 में इंडिया का स्टॉक मार्केट वैल्यू हुआ था $5.1 ट्रिलियन। ट्रिलियन हमें समझ में नहीं आता है। ट्रिलियन मींस एक्सट्रीमली ग्रेट इनकम। 1,28,527 साल तक अगर आप 1 लाख रुपए
डेली खर्च करेंगे उतना अमाउंट होता है इंडियन करेंसी में। बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब अगर हम देसी हिसाब से कैलकुलेट करें तो यहाँ पर $5 ट्रिलियन का वॉल्यूम जनरेट कर दिया है। दिसंबर 2024 का ये ओवरव्यू है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग मार्केट कैप के हिसाब से ट्रिलियंस में यूएस का 44 ट्रिलियन और यहाँ करते करते इंडिया 5वें नंबर पे है। बाकी जो भी आप चीजों को देख सकते हैं ना। इंडिया के अंदर जो स्टॉक मार्केट है, आपने ये सुना होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर घाटे होते हैं, लॉसेस होते हैं और रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाया जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। देखिए इसको बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? इंडिया की 50 ऐसी कंपनियां हैं जो जिसके बिना देश की कल्पना नहीं कर सकते। अगर ये कंपनियां खत्म होगी तो देश ही खत्म हो जाएगा। आज टाटा, रिलायंस, बिरला, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों का एक समूह है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा शेयर लेना है, और उस शेयर को लेकर आप श्योर नहीं है, पता चल रहा है वो कंपनी एक्चुअल है कि नहीं है, भाग जाएगी, घाटे में चली जाएगी, तो आप निफ्टी 50 में पैसा डाल सकते हैं। आप छोटा सा अमाउंट मान लो 23,500 का आज एक निफ्टी 50 का चल रहा है, इसमें आपका ये पैसा 50 इंडिया की टॉप कंपनियों में चला जाता है। कौन लेगा? बीच में फंड मैनेजर होगा। अब ये वो कंपनियां हैं जो कभी भागेंगी नहीं। ये वो कंपनियां हैं जिनके खत्म होने का मतलब है पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस होगी। हो सकता है इसमें से कोई एक कंपनी कम परफॉर्म करे, एक कंपनी ज्यादा परफॉर्म करे, तो आपका यहाँ पर जो रिटर्न आता है निफ्टी 50 में वो अप्रॉक्सीमेट, अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, उसके हिसाब से बात करें तो करीब करीब 15 से 18% सालाना का रिटर्न देती है ये कंपनी। स्टैब्लिश है ना, इतनी ग्रो नहीं करती है। अब नई कंपनी एकदम से बड़ा ग्रो करेंगे लेकिन उसमें रिस्क भी उतना होता है। तो ये स्टॉक्स मार्केट के अंदर आपका निफ्टी 50 है। एंड जिस तरीके से हमारे पास निफ्टी 50 है, ऐसे यूएसए के अंदर बहुत सारे, जैसे यूएसए के अंदर S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये अलग एक इंडस्ट्री है जो डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के लिए अलग अलग, मतलब NASDAQ का अपना कंपोजिट है, रशियल का अलग है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का अपना है। तो ये टॉप 50 कंपनीज का एक कॉम्बिनेशन होता है एंड मैक्सिमम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और उसमें एक जरिया होता है कि आपको एक मुफ्त अमाउंट मतलब रहता है, मतलब 12 से 15-18% तक के बीच में वो रिटर्न देती है, लेकिन घाटा होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 होते हैं। तो जो लोग अच्छे बिजनेसमैन हैं उनके लिए 15-18% का सालाना रिटर्न बहुत बड़ा अमाउंट होता है। नाउ कॉमोडिटी मार्केट, एक नेक्स्ट मार्केट है कॉमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट का मतलब है कि जो सोना, चांदी, दालें, वो सारी चीजों को लेकर जो उनके प्राइसेस को लेकर ट्रेडिंग होता है, वो एक अलग मार्केट है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, ये मार्केट का भी बहुत बड़ा साइज है। अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्टेड नॉमिनेशन वैल्यू ऑफ द कमोडिटी मार्केट, इंडियन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 855 बिलियन, 1 ट्रिलियन में 1000 रहेगा, 855 बिलियन डॉलर का ये मार्केट है 2025 का, विच इज अ ह्यूज मार्केट। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर जैसे क्रिप्टो हो गया, उसके बाद फॉरेक्स हो गया, उसके बाद स्टॉक हो गया और कमोडिटीज हो गया। ये सारे मार्केट के अंदर बोर्ड्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर भी बोर्ड काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंजेस के अंदर भी बोर्ड काम करते हैं, क्रिप्टो के अंदर भी बोर्ड काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारा वाला जो बोर्ड है, ये जो जितने भी बोर्ड्स मार्केट में हैं, बाकी जितने भी बोर्ड मार्केट के अंदर है, वो किसी एक सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? जितने भी बोर्ड मार्केट के अंदर हैं, जो आज जिनसे आप रूबरू होते हैं, वो किसी एक चीज के ऊपर काम करें, या तो क्रिप्टो का बोर्ड होगा, या फॉरेक्स का बोर्ड होगा, या कमोडिटी या स्टॉक का बोर्ड होगा। इस बात को समझिएगा। एंड यहां पर जो हमारा वाला बोर्ड है, उसके अंदर एक अलग क्वालिटी है, इसको बोलते हैं इट इज ऑन मैक। हम बोलते हैं मैक थ्योरी में काम करते हैं। क्या है ये मैक थ्योरी? दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एसेट क्लास। मल्टीपल एसेट क्लास नीथर का जो बोर्ड है वो मैक बेस्ड बोर्ड है, जो दुनिया के अंदर किसी के पास ये काबिलियत नहीं है। समझ रहे हैं कि आज आपको मार्केट में बहुत सारे बोर्ड मिल जाएंगे, कोई क्रिप्टो के ऊपर रहा, क्रिप्टो मार्केट कभी भी डंप हो सकता है, मे बी उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ गया, और अगर आपके सारे अंडे एक ही टोकरी के अंदर हैं तो उनके फूटने की संभावना, उनके खराब होने की संभावना ज्यादा है।
यहां पर हमारा जो ये बोर्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन मैक। मैक का मतलब हो गया मल्टीपल एसेट क्लास, यानी चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, चाहे वो स्टॉक हो और चाहे कमोडिटी हो, हर जगह हमारा बोर्ड एक सेम टाइम पे काम करता है। समझ रहे? ये दिस इज द यूएसपी। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक ह्यूमन इंटरफेरेंस भी है। सबसे बड़ी चैलेंज क्या आता है, बाकी बोर्ड के साथ एक बार आपने बोर्ड लगा दिया, आप सोने चले गए, आपने बोला ये पैटर्न आएगा तो तेरे को बाय करना है, वो पैटर्न तो बाय का बन गया, लेकिन कोई एक खबर आ गई और वो खबर से वो पैटर्न उस तरीके से एक्सिक्यूट नहीं हुआ, उसको जहां पे बाय करना था वो एक्चुअली सेल का पैटर्न बन गया तुरंत। अब ये तो सेंस करेगा नहीं, इसलिए क्या उस पैटर्न के बेसिस पे बाय लगा दिया एंड तुरंत ही सेल पे चला गया, मतलब तुरंत भी ऐसी सिचुएशन बन गई जिसमें सेल होना चाहिए था, तो वो घाटा कर जाएगा। ये हमारा वाला बोर्ड क्या करता है, ये हिस्टोरिकल डेटा पे भी काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम करता है, और ये काम करने के साथ साथ हमारी कंपनी का एक अलग एक वर्टिकल है जिसको बोलते हैं क्लियोस। क्लियोस एक्सपर्ट्स की टीम है, ये एक्सपर्ट्स की टीम उसको मॉनिटर करती है, और अगर किसी भी टाइप का कोई भी जियोपॉलिटिकल्स कोई भी ऐसा इवेंट होता है जिसपे जो मार्केट को इंपैक्ट कर सकता है, तो तुरंत उसकी स्ट्रेटेजी को तब्दील कर देती है, उसको बदलाव कर देती है, उसमें किसी टाइप का चेंज अगर रिक्वायर्ड है तो उसको कर देती है। बात समझ में आई? ये थोड़ा सा स्लाइटली बोरिंग है, लेकिन समझने की कोशिश करो। मार्केट में एक ढूंढोगे 10 मिल जाएंगे, लेकिन वो 10 के 10 किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, वो स्टॉक बेस्ड हैं या फिर क्रिप्टो बेस्ड हैं या फॉरेक्स बेस्ड हैं। आपका वाला जो बोर्ड है वो मल्टीपल एसेट क्लास के ऊपर काम कर रहा है। मल्टीपल एसेट क्लास का मतलब ये है कि मे बी फॉरेक्स डंप कर रहा है तो क्रिप्टो में उसको रिकवर किया जा सकता है, मे बी क्रिप्टो डंप कर रहा है तो आप जो है स्टॉक्स में उसको रिकवर कर सकते हैं, मे बी स्टॉक्स में कोई चैलेंज है तो आपको कमोडिटीज में कर सकते हैं। और स्टॉक के अंदर भी हम इंडिसेस के ऊपर काम करते हैं। इंडिसेस होते हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती हैं, दुनिया की बड़ी कंपनी, जिसके बिना दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। आज आप ये नहीं बोल सकते माइक्रोसॉफ्ट खत्म हो जाएगी, आप ये नहीं बोल सकते एप्पल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एप्पल की शेयर पॉसिबली थोड़े टाइम के लिए नीचे जा सकते हैं, लेकिन ये वो कंपनी है जिनका बहुत बड़ा वजूद है, इंडिसेस में जाती हैं। इंडिया के अंदर जिस तरह निफ्टी 50 है, वर्ल्ड ओवर इसको हम इंडिसेस बोलते हैं। तो हम लोगों को स्टॉक्स के अंदर इंडिसेस में काम करते हैं, फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं, कुछ खास करेंसी पेयर्स पे, क्रिप्टो के अंदर काम करते हैं, बहुत एस्टैब्लिश कॉइन्स के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रिप्टो मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रोबोट एक्स एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके एक मुफ्त मासिक इनकम को अर्ज करने के लिए। साथ में किसी टाइप का कोई बदलाव अगर है तो उस बदलाव को हमारी टीम जो है, जो एक्सपर्ट्स की टीम है, उसको मॉनिटर करती है एंड ऑन द स्पॉट उसमें तब्दीली करती है। मतलब ऑल द टाइम मॉनिटरिंग होती है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखना है वो देखेगा, एंड जहां पर कोई तब्दीली करनी है वहां पर हमारी मैनुअल टीम काम करेगी। समझ में आया ना? ओके, नाउ अब क्या है, ये विन विन सिचुएशन, मतलब घाटे की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। घाटे की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? पहली बात, हम इंडिसेस पे काम करते हैं, तो कोई जो बोलता नहीं फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट तो सॉरी अपना स्टॉक मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल होती है यार, शेयर मार्केट में बहुत घाटे हमने सहन किए, या ऐसा हमने घाटा फेस किया। तो यहाँ पर इंडिसेस के ऊपर काम होता है, यानी निफ्टी 50 के ऊपर काम होगा, S&P के ऊपर काम होगा। S&P होते हैं जो टॉप वर्ल्ड की कंपनीज होती हैं, जैसे यहाँ की निफ्टी 50 है वैसे ही, तो उसमें घाटा होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। एंड आपका जो फंड है वो एलोकेट कर दिया जाता है अलग अलग जगह से, एक्सपर्ट की टीम मॉनिटर करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। तो किसी भी केस में घाटा होने के चांसेस, पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। आकस्मिक कुछ हो जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन चांसेस नहीं है इन आधार पे अगर हम बात करें। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें प्रोबोट, ये मिस्टर फिलिप चिकोना है जो प्रोबोट को हेड करते हैं। इनकी 4 विंग्स हैं यहाँ। ये जो है क्राइसोस जो है ये स्पेशलाइज्ड है करेंसी पेयरिंग के ऊपर। कौन सा करेंसी पेयरिंग मतलब करना है, एक्सपर्ट्स उसको देखो। दूसरा जेम्स जो है वो जो वॉलेटाइल मार्केट में किस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं घाटे को, मार्केट बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रही है, उसमें कैसे हम घाटे को मिनिमाइज कर सकते हैं, ये वो एक्सपर्ट्स की टीम है। एंड तीसरा मॉर्फिस जो है वो इंडिसेस लाइक S&P एंड फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, जो मैंने आपको निफ्टी 50 बताया, उसमें ये काम करता है, उसके अंदर इनकी एक्सपर्टीज है। तो आज
ये सारी चीजें कहीं पर भी किसी भी पैनल पे एक साथ नहीं मिलती आपको। जो पीटर के पास है वो किसी के पास नहीं है फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के हिसाब से। ठीक है, तो एक जबरदस्त क्लैपिंग बना लीजिए। हम हर रोज ये चीज बताते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसलिए मैं फटाफट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। हर रोज हम ये चीज बताते हैं। अब आप ये समझिएगा कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर पहले महीने आप फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे राइजर वाले लोग बैठे हुए, आप जब किसी व्यक्ति को प्लान देने जाते हैं, कितने लोग जो केवल राइजर कर रहे हैं, प्रोमोट नहीं कर रहे, ओनली राइजर, ओके। अब आप किसी व्यक्ति के पास गए, राइजर का आपने प्लान दिया, वो आपको ये बोल सकता है कि कुछ ऐसा फिक्स वाला अमाउंट नहीं मिल सकता है, तो आपके पास एक चॉइस होनी चाहिए। मत बताओ आप अगर राइजर सेंट्रिक हो, राइजर फोकस हो, राइजर को करो, आप उसको रखो, स्टेप नहीं आपके पास वो है, अब उसे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं जनरली एक नए व्यक्ति के पास जाता हूं और अगर मेरे पास राइजर भी है और आप मेरे पास प्रोमोट भी है, तो मैं उसको बोलता हूं कि दो टाइप का प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग एक साथ रन कर रहे हैं। देखिए दो टाइप का प्रोग्राम क्या है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मंथली इनकम चाहते हैं, आप ABR एक पैटर्न हमारा है और दूसरा है RBR। ये ABR क्या है? एसेट बेस्ड रिवॉर्ड। एक ऐसी कंपनी जो आपको एसेट होल्ड करने के लिए बोलती है, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी एसेट का वैल्यू बढ़ेगा। राइजर वो प्रोग्राम है जो एसेट बेस्ड रिवॉर्ड पे बेस्ड है, समझ में आया? दूसरी कंपनी, दूसरा जो प्रोग्राम है वो रेवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड्स है। आपने एक सर्टेन अमाउंट लिया और उस अमाउंट पे आपको मंथली रेवेन्यू मिलेगा। अब आपकी चॉइस है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं तो आप एसेट में आपको जाना चाहिए, और अगर आप हर महीने आपको वो चाहिए तो आपको रेवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड्स के अंदर जाना चाहिए। रेवेन्यू बेस्ड रिवॉर्ड भी बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही मतलब सीडेड अगर बोलेंगे तो बहुत सारी चीज उसमें बहुत बेहतरीन है, जहां पर आपके पैसे की सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है उन टेक्निकल एस्पेक्ट के माध्यम से। क्लियर है? नाउ पहले मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलेगा, आप अपना आज ही साइन अप कर लीजिए। साइन अप करेंगे आप अपना उसमें डिपॉजिट डाल सकते हैं, उस डिपॉजिट के बाद उसमें ट्रेडिंग करेगा। ट्रेडिंग कौन करेगा? ये वाला टीम करेगा, ये वाला टीम करेगा रोबोटेक्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, कमोडिटीज के अंदर और इंडिसेस के अंदर, स्टॉक्स के अंदर। उस महीने जो भी मुनाफा होगा वो आपको मिल जाएगा, जो मैक्सिमम 5% तक हो सकता है। ठीक है, अब आपको अगर आगे चलना है, कंटिन्यूटी के साथ रहना है इसके साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, एक साल का आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा $180 का। उसमें आपको क्या मिलेगा? ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा, क्लियोस का एकेडमी का एक्सेस भी मिलता है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप जो लोग हैं उनको फॉलो कीजिएगा। साथ में आपको एफिलिएट प्रोग्राम में हिस्सेदारी मिलती है, इसके साथ एसोसिएटेड एफिलिएट प्रोग्राम जो है 399 का पैकेज अगर आप परचेज करते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज के अलावा आपको ग्लोबल सक्सेस डे का टिकट भी मिलता है, साथ में मास्टर कार्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। $399 के बेसिस पे आपको मास्टर कार्ड मिलता है, जिससे आप आने वाले टाइम में अपनी क्रिप्टो करेंसी को रोजमर्रा की यूटिलिटीज में यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, आज की डेट में ये सबसे बेहतरीन ऑफर चल रहा है कि 399 का जब आप पैकेज परचेज करेंगे तो कार्ड भी मिलेगा, टिकट भी मिलेगा, और साथ में आपको 730 दिन तक 399 एम कॉइन भी आपको मिल जाएंगे, जो डेली बेसिस पे आपको आपने $399 का पैकेज लिया, उस पैकेज में आप 3 साल के लिए एलिजिबल हो गए ट्रेडिंग के लिए, और उस ट्रेडिंग के साथ साथ आपको 390 जितने का आपका वैल्यू का ये था उतने ही कॉइन आपको मिल जाएंगे, जो 700 दिन तक डेली बेसिस पे आपको क्रेडिट होंगे। तो आने वाले टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी पॉसिबिलिटी है इस कॉइन की ग्रोथ की, तो आपका ऑलमोस्ट वो 3 साल का जो पैकेज है वो फ्री में ही चला गया है ना, और हो सकता है उससे कई गुना बढ़ भी जाए। अगर आप प्रीमियम पैकेज लेते हैं तो आज की डेट में 20% का छूट है, ये $144 का है, $144 का जाएगा ना, $144 का छूट है, ये पुराना वाला लगा हुआ है, और $144 के कॉइन्स भी आपको मिल जाते हैं 365 दिन के लिए। तो 365 दिन के लिए वो कॉइन भी आपको मिल गए, और साथ में आप एफिलिएट प्रोग्राम में हिस्सेदारी के लिए भी
ये ओके हो गया। नाउ प्लान बताने की जरूरत तो नहीं है, प्लान बताने की जरूरत है, ऑलरेडी प्लान जानते हैं, राइजर का प्लान भी है। चलो मैं फटाफट थोड़ा सा, अगर आप कहेंगे तो मैं बता सकता हूँ। तो अभी क्या हुआ, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप उस पे जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, अब आपको ऐसा लगता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास एक मुश्त अमाउंट है, मेरी बेटी की फीस जाती है 5,000 रुपए, 3,000 रुपए, व्हाटएवर, मतलब 1 लाख रुपए इधर डालो। बेस्ट पार्ट क्या है कि उस पे हर महीने आपको 3 से लेके 5,000 रुपए तक आएगा। 3 इसलिए बोलते हैं कि इस्लामिक कंडीशंस में वो वेरिएशन होना चाहिए। दूसरा, अभी तो 5 ही जा रहा है और मैक्सिमम टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि वो 5 ही रहेगा, 4.5 5.5 रहेगा, 3 तो कभी आएगा नहीं। तो बट फिर भी आप मान के चले कि 3 का परसेंटेज 3 और 5 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर आप छोटा से छोटा पैकेज $270 से लेकर $1 लाख तक का पैकेज बना सकते हैं। आपका अगर $1 लाख का पैकेज है, जैसे हमारे एडवोकेट साहब ने सबसे पहले इन्फिनिटी का पैकेज लिया $1 लाख का, कंपनी को लेके इतना ट्रस्ट उस टाइम नहीं था, बावजूद इसके $1 लाख उन्होंने लगाया। आज अगर मान लीजिए $1 लाख का पैकेज डलता है, ये $1 लाख सबसे पहले सोचने की बात यह है कि हमेशा आपका कैपिटल इनकम माना जाएगा, मूलधन है आपका ये, इसका कोई सरोकार नहीं है कहीं इन्वेस्टमेंट में, कहीं से आप एक क्लिक करेंगे ये आपको वापस मिल जाएगा, आप इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा किसी भी कंपनी के अंदर आज की डेट में नहीं है। सो ये सिद्दीकी साहब, बाकी कंपनी क्या करती है कि आपका एक लॉक इन पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद ही आप निकाल सकते हैं और एक बड़ा परसेंटेज करता है जब आप उसको विड्रॉ करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बिना किसी एनी डिडक्शन के आपका वो अमाउंट डिडक्ट, मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एंड वहां पर आपको हर महीने का 5% तक का इनकम मिलेगा। तो अगर हमने $1 लाख का अगर कोई पैकेज लिया हुआ है तो उस पैकेज के एवज में आपको $5,000 की एक्सपेक्टेड इनकम बनती है जो आपको मिलती है। यहाँ पर मैं जस्ट 2 मिनट मुझे और दीजिएगा। ठीक है जी। तो 2 चीजें हैं, आप अपने पैसे को बेहतरीन मुलाजिम के तौर पे कैसे काम में लगा सकते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आपको लास्ट तक, जब तक कब्र में नहीं चले जाएंगे ना, तब तक आपको काम करते रहना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोलते हैं वॉरेन बफेट कि आपको लास्ट तक काम करना पड़ेगा अगर आप पैसे को काम पे नहीं लगा रहे। यहाँ पर ये जरिया बन सकता है आपके, ऐसा पैसा जो आप घर में रखे हुए हैं, बैंक में रखे हुए, उसको आप काम में लगा सकते हैं और उसमें किसी टाइप का सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है। एंड साथ में आप एफिलिएट प्रोग्राम में हिस्सेदारी ले सकते हैं। अब ये जो एफिलिएट प्रोग्राम है ये अपने आप में बहुत ही सॉलिड है। इसमें क्या होता है, आपका इनकम है 7 टाइप का इनकम। पहला इनकम है डायरेक्ट रेफरल बोनस। मैं फटाफट इसको बताता हूं ना। डायरेक्ट रेफरल बोनस का मतलब ये है कि आप जो हैं, जितने भी व्यक्ति जिसको भी आपने सब्सक्रिप्शन बेचा उसका 10% आपका है। मैंने 399 का पैकेज लिया, मैंने 399 पैकेज केवी सर को दिया, मेरे को $39.9 का इंस्टेंट इनकम आ गया। उस इनकम को आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करेंगे किधर करेंगे, बाइनेंस में, आपका यूएसडीटी में विड्रॉ होगा। अगर आपने सेविंग अकाउंट में लेते हैं तो टैक्स के लिए लाइट होगी, आपका टैक्स आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, जो भी टैक्स। क्लियर है। नाउ अगले इनकम एडवाइजरी बोनस। राइजर में एडवाइजरी बोनस के लिए मिनिमम $90 की जरूरत पड़ती है। यहां पर आपने किसी भी पैकेज से लिया तो आपको सेकंड लेवल से जो भी नया पैकेज लग रहा है उसका 5% आपको आएगा। मैंने इनको ज्वाइन कराया, उन्होंने उनको ज्वाइन कराया, तो वहां से भी मेरे को 5% आएगा। सेकंड लेवल से, थर्ड लेवल से 3%, चौथे से 3 और इस तरीके से 5वें से 2, छठे से 2, 7वें से 1, 8वें से 1 और 9वें से फिर 1। तो यानी 9 लेवल तक आपको जितना भी आपकी टीम के अंदर काम हो रहा है उसका प्रोग्राम आपको मिलता रहेगा, मतलब उसका ये परसेंटेज आपको अलग अलग पोजीशन पे मिलता है। क्लियर है। और ये किस पे है, जो सब्सक्रिप्शन पैक उसने लिया, जो सब्सक्राइब किया उसने उस अमाउंट के ऊपर, उसका प्रिंसिपल अमाउंट अलग जाएगा। अब देखिए ये अगली इनकम, ये लीडरशिप बोनस है, अल्टीमेट इनकम। एक ऐसी इनकम जो आपके ये जो स्लॉट्स हैं, मान लीजिए अभी क्या होता है, आप जुड़े, आपने यहाँ पर ए को ज्वाइन कराया, आपने यहाँ पर बी को ज्वाइन कराया,
अब ये बी, ए और बी और सी को ज्वाइन कराया, फिर डी को ज्वाइन कराया, ऐसे मल्टीपल लेग्स है। ये ए जो बहुत एक्टिव है, तो ये एक लाइन आपका पावर लाइन माना जाएगा। दिस इज योर मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट लेग। एक लेग पे जो काम हो रहा है, रेस्ट ऑफ द लेग्स के अंदर जितना काम हो रहा है, कौन सा काम? जो उन्होंने टॉप अप किया, जो अमाउंट उन्होंने टॉप अप किया। एक टीम है जो बहुत अच्छा सुपर प्रोडक्टिव है, वो जितना काम करेगी, एक लेग स्ट्रॉन्ग लेग, और जो दूसरी लाइन है, आपके पास कितनी लाइन है? 4 लाइन है। ए वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने जितना बिजनेस किया, तीनों ने जितना बिजनेस किया वो मैचअप होगा। कौन सा बिजनेस? जो उसने डिपॉजिट किया। तो यहां पर 1000 का मैच होगा, तो आपको लास्ट में, महीने के लास्ट में क्लोजिंग होती है, आपको $50 मिलेगा। आपका दूसरा टीम में 3-3000 का मैच होगा, तो आपको $150 मिलेगा। 900 का मैच होगा, तो $450 मिलेगा। और ऐसे करते करते $1 मिलियन तक के रिवॉर्ड्स यहाँ पर, मतलब $1 मिलियन की इनकम है लीडरशिप बोनस के तौर पर। और एक टाइप की बाइनरी है, जहां पर एक जो पावर लेग है, जो स्ट्रॉन्ग लेग है वो, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द लेग का बिजनेस स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रहा है? ओके सर ये मंथली क्लोजिंग होता है सर, ठीक है। बात पिछले वाला समझो, जो बिजनेस हुआ है महीने का क्लोजिंग हुआ 30 तारीख 30 तारीख का जो महीना क्लोज हुआ, क्लोजिंग नेक्स्ट उसमें आपको पे आउट। अभी जो बैलेंस रहेगा वो बैलेंस अगर रहेगा, मान लीजिए बैलेंस रहेगा, प्लस आउट हो जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं है इसमें। नेक्स्ट इनकम रेगुलर इनकम है। अब ये जो लोग है ना, इनको जो 5% आ रहा है आपकी टीम में, अगर आपका रैंक है एक्सिक्यूटिव या $180 का आपका पैकेज है, तो 3 लेयर तक, 3 स्टेज तक आपको ये पैसा आता है। वहां पर एक कंडीशन थी, यहाँ पर कंडीशन नहीं है। आपका अगर $180 एक साल के लिए आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो पहले लेवल से आपको 5% आएगा, उसको जो 5% आ रहा है उसका 5%, उसको जो मंथली आ रहा है, महीने का महीना इनकम आ रहा है, उसका 5% आपको आएगा। सेकेंड लेवल से आपको 3%, थर्ड लेवल से 2.5%। अब ये रैंक आपका मतलब $180 वाले पैकेज में, अगर $399 का यानी 3 साल के लिए आपने सब्सक्राइब किया है, तो अगेन आप जो है 5 लेवल के लिए एलिजिबल होते हैं। चौथे लेयर से भी आपको 2% आता है। इनकम ऑन इनकम आ रही है, ये टाइप का रॉयल्टी है। छठे लेवल से भी, 5वें लेवल से भी आपको 1.5% आता है। अब उसके बाद का जो है आपको सीनियर एक्सिक्यूटिव बनना पड़ेगा, तब आपको 6 लेवल से आता है, 7वें लेवल से आपको 1.5% आता है, और इस तरीके से करते करते 45 लेयर तक है सर। अगर आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे बारीकी से ना, तो एक मुश्त अमाउंट बहुत बेहतरीन इनकम बन सकती है। ये इनकम के तौर पे अगर आप कैपेसिटी के हिसाब से अगर अपना फोकस लगाते हैं, अपना पूरी मेहनत लगाते हैं, और एक बार अगर आपने टीम बिल्डअप कर ली, तो आप 45 लेयर तक इस इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। वो इनकम है जो इनकम ऑन इनकम है, उनको जो डेली बेसिस पे इनकम आ रही है। एक आदमी ने 1 लाख रुपए लगाया, उसको 5000 रुपए आ रहा है, उसका 5% आपका है। वो कब तक आएगा उसको? जब तक वो होल्ड करके रखेगा। आपको कब तक आएगा? जब जब उसको आता रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत बेहतरीन इनकम है। अगली इनकम है टीम बिल्डिंग बोनस। जैसे हमारा उसके अंदर है, आप एक्सिक्यूटिव बने, आपका टोटल बिजनेस 15 का हुआ, तो आपको 5% हो, यानी 10 की बजाय 15% आप डायरेक्ट मिलेगा। इसी टाइप से सीनियर एक्सिक्यूटिव बनने पे 7%, और ऐसे करते करते आप ग्लोबल प्राउड एम्बेसडर बनते बनते 30% है। सेम है जैसे राइजर के अंदर, इसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन की जरूरत नहीं। उसके बाद रिवार्ड्स के अंदर ना, इसमें 3 कैटेगरी बना दी कि आप सीनियर एक्सिक्यूटिव कभी भी बनेंगे तो आपको $50 मिलेगा, लेकिन अगर आप 45-90 दिन के अंदर बने तो $100 मिलेगा। और अगर आप क्या बोलते हैं 42-45 दिन के अंदर बने और फास्ट बने, तो आपको $200 मिलेगा। यानी डिपेंड करता है कितनी तेजी से आप काम कर रहे हैं, और उस तेजी के हिसाब से आप, उसमें क्या है राइजर के अंदर नो टाइम लिमिट रिवॉर्ड। यहाँ पर क्या है, आपको आपके रिवॉर्ड दुगने और चौगुने भी हो सकते हैं। आप जिस कैटेगरी के व्यक्ति हैं, आप बिना मतलब बड़ी नाम से काम करने वाले व्यक्ति हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप थोड़ा मीडियम स्पीड वाले हैं तो आपको मिलेगा, और आप फास्टेस्ट हैं तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा रिवॉर्ड ले सकते हैं, है ना। इसके बाद टीम मैचिंग बोनस फाइनल इनकम है। टीम मैचिंग बोनस के अंदर डायमंड बनने पे आपकी इनकम ऑन इनकम, जो व्यक्ति आपके फर्स्ट लेयर से है उसकी इनकम का 5% आपको आएगा। ब्लू डायमंड बनने पे सेकंड लेवल से भी 3%, डायरेक्टर बनने पे भी थर्ड लेवल से भी 3%, और ऐसे करते करते 9 लेवल तक भी ये
यानी आपके अगर आपके इक्वल रैंक का बंदा भी है, आपकी टीम में कोई ऐसा आदमी है जो आपके जितने रैंक पे आ गया, आप डायमंड है वो भी डायमंड कर गया, तब भी आपको उसकी इनकम का 5% आने वाला है। शुरुआत में ये इनकम आपको थोड़ा सा ना काफी नजर आ रही होगी, लेकिन अब जैसे जैसे ट्रैक्स बनते जा रहे हैं लोगों के, आप देखना अगले कुछ दिनों के बाद मीटर के जो राइजर की इनकम और जो दूसरे कंपनसेशन प्लान की इनकम से ऊपर निकल जाएगी। बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कंपनसेशन प्लान है। राइजर के प्लान के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं, राइजर का प्लान आप सभी लोगों को मालूम है ना। नाउ अब अगर हम बात करें तीन रीजन है मीटर को ज्वाइन करने के, फाइनल 3 रीजन। ये 3 रीजंस क्या है? सबसे बड़ी बात जो यूएसपी हमने अभी तक आपको एक्सप्लेन की, आज मीटर अकेला कंपनी है जिसके लीडर जीएसटी भर रहे हैं। अगर लीगल एस्पेक्ट की बात करें, आज मीटर अकेला कंपनी है जो OIDR से रजिस्टर्ड है, जो जिसके अंदर अभी बाइनेंस रजिस्टर्ड हुआ है, और बाकी एक्सचेंजेस जो इंटरनल एक्सचेंजेस हैं उनमें से बहुत कम एक्सचेंजेस लिस्टेड हैं। और यहाँ पर आज हमारे पास 4 साल का क्रेडिबिलिटी है, आज हमारे पास एक बड़ी कम्युनिटी है, और आज हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत सारे लोगों का। आज अगर मैं बात करूं राइजर की, तो एक ऐसा बेहतरीन प्लान है, अगर उसको मैं दिखाऊं आपको कि क्या खासियत है हमारे प्लान की, किसी भी कंपनी के किसी दूसरे प्लान के साथ जब आप कंपेयर करते हैं ना, तो आप इस बात को समझिए, पूरी दुनिया के अंदर ना एफिलिएट मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो एक पिरामिड बनाता है। ऐसा रहता है ना, ऐसा यही सिस्टम रहता है। दिख रहा है आपको? ये जो चंद लोग होते हैं ऊपर वाले, ये 2-3% लोग, वो किसी भी कंपनी में टॉप पोजीशंस में होते हैं। कोई भी कंपनी में आप जाएंगे ना, चाहे ऐसी कंपनी जिसका पे आउट बिल्कुल जीरो है, ऑलमोस्ट बहुत कम है, उस कंपनी के अंदर भी कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, जिनके पास बहुत बेहतरीन अचीवमेंट्स है। दूसरा जो ये होते हैं, ये जो लोग होते हैं, ये टॉप लीडरशिप होती है सर। दूसरी जो लेयर होती है, ये मिड लेवल की लीडरशिप होती है, और इस लीडरशिप के अंदर ये लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। इनके पास अचीवमेंट्स कम होती हैं, लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये इनके पास गाड़ी होती है, मे भी उधार की हो सकती है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं मार्केट में, आप समझिए, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। टॉप लीडरशिप हर जगह कुछ ना कुछ लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक बड़ा समूह ऐसा होता है लीडर्स का जो दिखावा करते हैं, जिनके पास अचीवमेंट्स नहीं होती हैं, गाड़ियां देखने के लिए होती हैं, सूटी टूटी नजर आएंगे, लेकिन अंदर बेहाल होते हैं, जैसे हमारे सानक साहब अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। तीसरा लेयर ये होता है जो ये बॉटम लेयर होता है। ये बॉटम जो लेयर है, ये लेयर होता है जो बड़ा परसेंटेज होता है। ये 90% लोग यही है, 8% ये हैं, 2% ये। 90% लोग केवल और केवल जो सर बता रहे थे कि वो गाजर टंगा हुआ है उसके चक्कर में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग हैं। अब जो काम आता है ना, जो बिजनेस आएगा मार्केट में, वो किधर से आता है? इधर से बिजनेस आता है। और ये बिजनेस, ये लोग इस आशा में होते हैं कि हम भी कभी ऐसे बनेंगे, और ये लोग होते हैं कि हम भी कभी ऐसे बनेंगे, लेकिन ये कई सालों तक भी डेटा मार्केटिंग में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। प्लान के अंदर पैसा दिखता है, लेकिन जेब में या अकाउंट में आता नहीं। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, राइजर या हमारे कॉइन्स के अंदर, राइजर के अगर प्लान की मैं बात करूं, तो बॉटम में पैसा है। आप $30 लगाते हैं और एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं। किसी एक व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया, तो उसने भी $30 से ज्वाइन किया, तो आपको कितना मिलता है? $15। दैट इज 50%। और $15 का वैल्यू आज के डेट में कितना है? 1400 रुपए। अगर केवल $30 का भी अगर काम शुरू हो जाए, एक नया व्यक्ति केवल अगर दिन भर काम करे, तो $30 की 1-2 आईडी ला सकता है कि नहीं ला सकता? और अगर $30 की 2 आईडी लेके आया, तो उसको कितना इनकम होता है? $30 का मतलब कितना हुआ? 2800 रुपए। मोटा मोटा मैं एक राउंड अप करने की कोशिश करता हूं,
3,000 रुपए हो गए। और ऐसा अगर वो 30 दिन तक काम किया, 90,000 का पोटेंशियल है बॉटम के अंदर। ये बात सामने वाले को समझाओ कि आज अगर आपके बिजनेस में 1,80,000 का बिजनेस होता है बॉटम में, तो उसका पे आउट क्या आएगा? उसने 1,80,000 का बिजनेस किया, उसका पे आउट क्या आएगा? 18,000 रुपए मैक्सिमम। किसी भी कंपनी में ले लो, 10% से बहुत तो नहीं। इधर अगर एक व्यक्ति है बॉटम में है, फाइनेंशियली खुद अच्छा नहीं है और उसके साथ वाले लोग भी अच्छे नहीं है, और केवल $30 से स्टार्ट करता है। मैक्सिमम लोग, चाहे हमारे मौलवी साहब आए थे, चाहे हमारे गणेश बाबू हैं, हम सभी लोगों की शुरुआत $30 से हुई। और हम लोगों के अंदर जान कैसे आई कि $30 के एवज में हमको $15 मिला। और वो छोटा अमाउंट हमारे लिए रोजमर्रा के खर्चों को मीटअप करना लगा। हमारी बाइक में तेल आ गया, हमारे को थोड़ा मोटा टोल चाय पानी का ही खर्चा निकल गया। बॉटम में सर्वाइवल चाहिए होता है। बॉटम में अगर सर्वाइवल मिल गया, ये फाउंडेशन अगर हमें मिल गया, तो ऊपर में आपके चांसेस होते हैं कि आप 80% कैटेगरी में जाएंगे कुछ दिनों के बाद। और हमारे पास मीथर के अंदर ये 90% नहीं है। ये यहां पर बॉटम में ज्यादा देर तक आप रुक नहीं पाते, क्योंकि आपके खर्चे मीटअप हो गए। 90,000 रुपए पहले महीने में किसी की इनकम हुई है यहाँ पे? ऐसा कोई बंदा है जिसने 90,000 रुपए 45-50 90,000 रुपए कमाया पहला महीना? है कोई? 90,000 रुपए पहले महीने में कमाए? हमारे इब्रार भाई हैं, सर हैं, हाँ जी, कमाए ना? ये किसी भी कंपनी के अंदर पहले महीने में 90,000 रुपए का इतिहास नहीं है सर। रीजन है बॉटम में पैसा है। यहाँ पर बड़ा लीडर बनने का आपको जरूरत नहीं है। एंड जब बॉटम वाला लीडर में पैसा आता है, ये 90% लोगों को अगर पैसा आता है तो ये कहीं मूव नहीं करेंगे। जब ये कहीं मूव नहीं करेंगे तो हर एक आदमी को मूव होने का, ऊपर मूव होने का मौका मिलता है। एंड इसीलिए निकल के आते हैं गणेश राजपूत भाऊ, इसीलिए निकल जाते हैं महेश भाई, हमारे महेश सर हो गए, हमारे केवी सर हो गए, बिहारी सर हो गए। ये लोग कैसे निकलेंगे? बॉटम में पैसा मिला तभी आगे मूव कर। तो आप समझिए, मार्केट में कोई भी प्लान ऐसा नहीं है जो बॉटम में पैसा दे रहा है। वो बोलेगा रॉयल्टी मिलेगा तेरे को डायमंड होने के बाद, ये बंद होने के बाद, वो होने के बाद। इधर क्या है, बॉटम में ही अगर आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, $30 $90 से आपने ज्वाइन किया और मुझे ज्वाइन करा दिया, और मैंने क्या किया, जो भी स्टेक मेरे को मिल रहा है उसका एक परसेंटेज रेजिडुअल इनकम के तौर पे आपको आएगा कि नहीं आएगा? तो ये परमानेंट रॉयल्टी आपको आगे अगले 900 दिन के लिए। ये हमारे प्लान की यूएसपी है। आज हमारे पास 4 साल का रिकॉर्ड है, हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। जिस दिन बाकी लोग जुड़ेंगे, जो ऊपर के लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये बड़े लकी हैं, लेकिन इनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे नहीं मालूम था, कॉइन लिस्टेड होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम था। लेकिन आज आपके पास एक बड़ा मौका है। ये जब ज्वाइन किए थे तब खुदाई हो रही थी, और ऐसा बोल रहे थे 4 लेन का हाईवे आएगा। अभी क्या है, अभी हाईवे तैयार है। तो आप ये मत सोचिए, जो अचीवमेंट्स गणेश भाऊ ने, हमारे मास्टर जी ने, राम सर ने, महेश सर ने, इन लोगों ने जो पिछले 3 साल में अचीव की ना, आप अगले 5-6 महीने में उससे बड़ी अचीवमेंट हासिल करेंगे। बावजूद इसके बड़े चैलेंजेस हैं साहब। बावजूद इसके क्या चैलेंज है? चैलेंज ये है कि आम लोग मानसिक तौर पे तैयार नहीं है, खास तौर पे हमारे नए साथी हैं। आप समझिए, ये पहला चैलेंज क्या है, ये वाला चैलेंज। ये चैलेंज क्या है कि आपने अपने मानसिक तौर पे अपने आप को तैयार कर लिया है, आपको लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कोई डूब नहीं रहा है, ये देखो। लेकिन ऊपर ये जो दिखावा कर रहा है, एक ग्रेटिट्यूड खत्म हो चुका है। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूं, और वो कहानी ये होती है कि एक बार वो हजरत मूसा हैं, वो जा रहे होते हैं, उनको उनके बारे में कहा जाता है कि वो खुदा से रोज रूबरू होते थे, बातचीत करते थे। तो हर बार एक पहाड़ी पे जाते थे, और पूरे मतलब मान लीजिए कायनात बहुत छोटी थी, और हजरत साहब जो है ऊपर जाके पहाड़ी पे बात करते, पूरा रिपोर्टिंग करते थे खुदा से। तो एक दिन जा रहे थे, तो कोई एक गरीब मिल गया, झोपड़ी वाला। तो उसने बोला मूसा साहब कहाँ जा रहे हैं? बोलते हैं खुदा से मिलने जा रहे हैं। बोलते हैं हमारे बारे में थोड़ा बताना, जिंदगी होगी 1.5 उम्र के हम हो गए हैं, हमारी झोपड़ी कभी टपक पड़ती है, हमारी जिस्म पे लुंगी के अलावा कुछ है नहीं, खाने के लिए कुछ है नहीं, और हम मतलब इतना कुछ मतलब हम लोग उसकी इबादत भी करते हैं। तो बोला ठीक है, नोट डाउन करते हैं। आगे जाते हैं, एक सेठ जी मिलते हैं।
तो सेठ जी बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हैं जनाब? कहते जी खुदा से मिलने के लिए। कहते हैं एक हमारी क्या बोलते गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, उनको बताइएगा और उनको ये बताइएगा कि उन्होंने मेरी औकात से ज्यादा मुझे बहुत कुछ दे दिया है। मेरे पास अनाजों के भंडार पड़े हुए हैं, मेरे पास रुपयों के ढेर पड़े हुए हैं, मैं दान भी करता हूँ फिर भी बचा रहता है। तो उनको बोलिएगा मेरे को देना ही बंद कर दे, मतलब इट्स इनफ फॉर मी, बहुत हो गया मेरे लिए। अभी जाते हैं ऊपर, खुदा से कोई बातचीत होती है, शाम को ऑफिस आते हैं, पहले वो सेठ जी मिलते हैं, बोलते मेरी बारे में कुछ बातचीत हुई, जैसे बोलते हैं ना गणेश बाबू बोलते हैं हमारे बारे में कुछ बातचीत हुआ, हमारा है रिजॉल्व हुआ मसला। तो बोलते हाँ बातचीत हुआ तुम्हारे बारे में। बोले क्या बातचीत हुआ? कह रहे खुदा ने कहा है कि मेरी इबादत करना और मुझे थैंक यू बोलना, मेरे पास प्रति शुक्राना अदा करना यानी शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, तो कल से तेरे को जो क्या बोलते हैं उसको, जो इबादतें जो मिल रही है, तेरी इबादत का जो फायदा तुझे मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। शेख जी बोलते हैं कैसी बात करते हो, सब कुछ तो उनका दिया हुआ है, मैं एक नाचीज आदमी था, मेरे पास कुछ नहीं था, ये सांसें उसकी दी हुई है, मैं जितना उसका शुक्राना अदा करूं उतना कम है, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। तो बोलते हैं मूसा साहब कि फिर खुदा ने कहा है कि अगर ऐसा जवाब आएगा तो बोल देना कि फिर मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है, ये जो नियामतें हैं तो लगातार मिलती ही रहेंगी। अब आगे जाते हैं, वो करेंगे बोलता खुदा से हमारे सिलसिले में कोई बातचीत हुई? फिर हाँ जी हुई थी। तो क्या कहा खुदा ने? बोला खुदा ने कहा है कि जो कुछ तेरे पास है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड रख, तो उसके लिए मेरा शुक्रिया अदा कर, तो मैं तेरे को फिर अगले स्टेज पे लेके जाऊंगा, तेरे को कुछ और दूंगा। तो बोलता है अच्छा ऐसा बोला, उनको समझ नहीं है किस चीज के लिए शुक्रिया अदा करो, छोटे से झोपड़े के लिए, ये मतलब जो मेरे को खाना नहीं मिलता, एक दिन में एक बार ही खाना मिलता है उसके लिए, ये मेरी ये जो काया है ये भी अच्छी नहीं है इसके लिए। तो बोलता है ये मेरे बस का नहीं है। तो जो हमारे मूसा साहब थे उन्होंने कहा है तो खुदा ने इसका जवाब दिया है कि अगर तेरे बस का ये नहीं है तो तू ऐसे रहने वाला है, तेरे को आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे इकरार भाई बोलते हैं आगे कहानी ये बताते हैं, इकरार भाई बोलते हैं कि बोलते हैं इस सब के लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करूं, तो उसने जो फटी हुई लुंगी बांधी हुई थी ना वो उड़ गई। तो अब उसको फील हो रहा नहीं ये तो ठीक था, इसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तो ठीक है आप बात को समझो, आज मीथर का ये प्लेटफॉर्म बहुत ही फॉर्चुनेट आप हैं कि आपको ये मिला है। यकीन जानिएगा कि आपकी क्षमताओं से भी अधिक अगर आप एक स्टेप उठाएंगे तो मीथर आपको 10 स्टेप का इनकम दे सकता है। इसके लिए शुक्रिया अदा करें अपने अप्लाई का, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया, सिस्टम का शुक्रिया अदा करें। तो पहली गलती ये कर रहे हैं हम लोग, पहली गलती ये कर रहे हैं कि हम अपने दिमाग में जहनी तौर पे कुछ समस्याओं को कैरी करके चल रहे हैं। हमें लगता है ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और बार बार जब हम रिपीट करते हैं वैसे ही होता है। किसी के दिमाग में ये है ही नहीं कि कॉइन का रेट ऊपर जाएगा, हर आदमी के दिमाग में यही है डाउन जाएगा, डाउन जाएगा, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, मतलब इस टाइप की अनसर्टेनिटी एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। तो अच्छे एटीट्यूड के साथ बढ़े। अपने दूसरा जो रवैया है ये वाला कटीली जीव, आप अपनी टीम के अलावा दूसरों के सामने कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, उसको करना बंद करें, क्योंकि आपकी बात घुमा फिरा के फिर इधर आती है। आपने किसी दूसरी की टीम में बोला और वो टीम का व्यक्ति फिर आपकी टीम से कनेक्टेड होता है, आपने किसी और को नेगेटिव किया और वो फिर आपकी टीम को नेगेटिव करता बाया बाया। तो बेटर ये है कि हमेशा ग्रेटिट्यूड रखें, अच्छी बात रखें और अच्छी चीजों पे काम करें। नेक्स्ट एक और बड़ी चीज, हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ, मैं लिटरली तहे दिल से बात करता हूं, मीथर जैसा सिस्टम दुनिया के अंदर कहीं पे नहीं है, खासतौर पे जब हम एजुकेशन की बात करते हैं। कोई भी क्रिप्टो की दुनिया की कंपनी इस टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट नहीं करती है, इस टाइप से आपको बोर नहीं करती है, वो सिर्फ आपको एंटरटेन करते हैं। हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें अगर आप ना काफी पढ़े, कम पढ़े लिखे हैं, आपकी काबिलियत कम भी है, आप समझा नहीं सकते हैं, तब भी हर रात को 8 बजे 8:30 बजे हमारा जूम कॉल होता है। सिस्टम बना दिया, आपने क्या करना, अपने लोगों को जूम कॉल पे लेके जाना है। यहाँ पे मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ सारे के सारे लोग जूम कॉल पे आते नहीं, बड़े बड़े नाम है वो भी नहीं दिखते कई बार। आप केवल 8:30 बजे अपने लोगों को इनवाइट करें, वहां पे पहुंचे, खुद भी पहुंचे और केवल 1 बार 2 बार 10 बार आप सुने, 10 बार मात्र अगर आप उस मीटिंग को अटेंड कर लेंगे, आप मीथर की कम्युनिटी में 1% लोगों में शुमार हो सकते हैं, 1% लोग।
लेकिन दिक्कत ये है कि करे कौन? हम ही क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं करना, सेहतमंद होना है आपने। अभी मेरे से सर पूछ रहे थे, क्या नाम है, इधर चलेगी सर, वो मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप मतलब आपका वेट बढ़ता नहीं है, आप तो 22 दिन कौन बोल रहा था, हाँ, तो कहते आपका वेट बढ़ता नहीं। मैंने उनको अपना फोटो दिखा, मेरा इतना बड़ा पेट होता, वो ये बटन खुले रहते थे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सिस्टम क्या होता है। अगर आप इस सिस्टम का हिस्सा कायदे से बन जाए तो आप जो है, ये मेरा फोटो था सर, जैसे ये मेरा फोटो है, बड़ी स्क्रीन पे दिखा देंगे, नहीं आया ना, AI तो नहीं उसमें? नहीं, ये बहुत पुराना फोटो देखिए, कोई बोल नहीं सकता ना ये सर, ये शर्ट भी मेरे पास आज भी पड़ी थी है, इतना मोटा पेट, इतना मोटा पेट होता था। अब ये सब होने के बावजूद भी क्या हुआ, मेरे को किसी ने बोला मैंने जिम ज्वाइन कर, अभी जिम ज्वाइन किया तो 1 महीना जिम ज्वाइन किया, फिर ट्रैवलिंग पे गए, फिर भूल गए, ऐसे होता है ना। मेरे एक दोस्त बोला कि ये जब तक है ना, मेरा कजन है सर, कि आप जिम ज्वाइन करने से नहीं होता, जब आप अंदरूनी तौर पे तैयार नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर पे मैं आया सुबह, मैंने बोला चलो चलो जल्दी चलना है, और आप नहाए नहीं है, तो मैं बोला नानी की जरूरत नहीं, चलो 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 कल नहा लेना, तो आप क्या बोलेंगे, भाई 2 मिनट रुक जाए, 2 लोटा पानी डालो, ऐसा होता कि नहीं होता? 2 मिनट भाई, 2 मिनट, जब तक तू चाय पी मैं नहा लेता हूं, ऐसा होता कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि नहाना आपकी फितरत में है। आप बिना ब्रश किए घर से बाहर नहीं निकलते, बोला 2 मिनट रुक जाए, मैंने ब्रश भी नहीं किया, ब्रश किया, फटाफट मुंह धोया और 2 लोटा पानी डाला, निकल गया। नाश्ता करते हैं कई बार हम लोग, क्यों? नाश्ता आपकी फितरत में, लेकिन एक्सरसाइज आपकी फितरत में नहीं, इसलिए आप एक्सरसाइज चलो कल करते हैं, चलो परसों करते हैं, लेकिन खाना आप छोड़ते नहीं। तो उसने मेरे को बोला कि तेरे को ना 100 पुशअप्स मारना है, 10-10 करके मार लो, 10 मार, और ऐसा डेली मार। तो मैंने करना शुरू किया, एंड मेरा धीरे धीरे, मतलब कहता सोची मत कि तेरे को बॉडी में कुछ तब्दीली करनी है, और धीरे धीरे मतलब मेरा पेट भी कम हो गया, बाकी चीजों में भी तब्दीली आई, और पिछले 5 साल से एवरी सिंगल डे आई एम पुटिंग लाइक 100 पुशअप्स एवरी सिंगल डे, 100 पुशअप्स आज भी मारा। तो जरूरत नहीं है उसके लिए, होटल के रूम में आप हैं, छोटा सा रूम है, कितना सोचिए। अच्छा मारना भी कैसे है, सुबह उठे 25 पुशअप मारा, ब्रश कर ब्रश किया, फिर 25 पुशअप मारा, जूता पॉलिश कर दिया, 25 पुशअप मारा, प्रेस कर दिया, 25 पुशअप मारा, नहा लिया। 5-5 मिनट में 25 पुशअप लग जाता है कि नहीं लगता? मतलब इसी बीच में आपने सब कुछ कर लिया, एंड आप देखिए कि धीरे 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 एक्युमुलेशन के साथ साथ आपका बॉडी फिट हो जाएगा। और ऐसा हुआ है मेरे साथ, मतलब एग्जांपल, अभी ऐसा नहीं कहूंगा फिट है, लेकिन पहले से बहुत फर्क पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस फितरत के साथ आगे बढ़ेंगे, सिस्टम होता है कि एवरी सिंगल डे आपको, अगर उस सिस्टम के अंदर आएंगे, आप फाइनेंशियली फिट हो जाएंगे, आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, छोटा छोटा एक्सरसाइज करेंगे, आप फिजिकली फिट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अब हमने एक सिस्टम बना दिया, लेकिन सिस्टम में आप आना नहीं चाहते। हमने सिस्टम बनाया, हमने बोला कि भैया हमने व्हील को इन्वेंट कर दिया। पहिया जो था ना, पहिया समझते हैं, टायर, वो मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी, पहिए का आविष्कार। आपने पढ़ा होगा, जो हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग, हमने पहिया बनाया, गोल बना दिया। यही सिस्टम है। आप हर रोज आइए 8:30 बजे, अटेंड कीजिए, आपके चक्षु खुल जाएंगे सर, आप 1 नंबर में आ जाएंगे, 1% में आ जाएंगे। अपने लोगों को लेके आइए, अपने लोगों को आप मत बताइए उसको करना है, वो समझाएगा, अनुराग गेरा समझाएगा, मैं समझाऊंगा, अनुराग समझाएगा, मैं समझाऊंगा, कोई और समझाएगा, एंड वो एक्सपर्ट व्यक्ति के माध्यम से समझेगा। उसको खुद का कॉमन सेंस है। हर आदमी आपके लिए ज्वाइन नहीं करता, वो अपने कारण से ज्वाइन करता है। अगर आपको लगता है तुमको देख के ज्वाइन करो, झूठा नंबर 1 है। कोई भी तुम्हारे लिए ज्वाइन नहीं करेगा, तुम्हारा रियल ब्रदर भी, उसको जब तक अपना फायदा नजर नहीं आएगा तब तक ज्वाइन नहीं करेगा। एंड वो सिस्टम में जब आप उसको बार बार लेके आते हैं, इनवाइट करते हैं, तो उसको अपना फायदा नजर आता है, वो अपने फायदे के लिए ज्वाइन करेगा। हमने ऑलरेडी एक सिस्टम बनाया, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो सिस्टम को फॉलो ना करके मीटिंग में आते नहीं, वो सिस्टम को फॉलो करते नहीं, अपना स्ट्रेटेजी लगाते हैं। हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी लगाने का नहीं, और लोगों ने क्या किया, हमारे सिस्टम को रख दिया साइड में और अपना सिस्टम बना दिया। सर ये मेरा सिस्टम, ये मेरा सिस्टम। अब मेरा कंपनी का सिस्टम किधर है, ये रहा।
ये पीछे खड़ा कंपनी का सिस्टम, मेरा सिस्टम, ये चल तो जाएगा लेकिन कैसे चलेगा? खड़क फिर रुकेगा, फिर जोर लगाओ खड़क फिर रुकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भैया सिस्टम को फॉलो करो। हर रोज मैं आपको बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, आप अगर आएंगे नहीं ना तो आपकी टीम नहीं है। आप जब आएंगे तो आपकी टीम की भी आपको देख के आएगी। ये डुप्लीकेशन है, जब आप किसी चीज को करते हैं तो वो डुप्लीकेट होती है। अच्छे डुप्लीकेशंस के लिए मेहनत करनी पड़ती है, गंदा वाला डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बोलते हैं ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अ डुप्लीकेशन का बिजनेस। अब आपकी टीम आती है क्या जूम पे? बोला नहीं। क्यों नहीं आती? क्यों? वो डुप्लीकेट कर रही है, डुप्लीकेशन हो रहा है आपकी टीम के अंदर। कैसे? क्योंकि आप भी नहीं आते, टीम ने डुप्लीकेट मार दिया, वो भी नहीं आ रहे। आप आना शुरू कर दो, टीम भी आना शुरू कर देगी। समझ में आ रही है? तो ये सिस्टम को अडॉप्ट करो दोस्त, कि आपको बहुत फायदा होगा। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे क्योंकि काफी हेक्टिक हो गया, कल के लिए हम तैयार करेंगे फिर। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को आप देखिएगा। और इस वीडियो में कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मीटर को इनिशियल फेज में ज्वाइन किया, उनकी लाइफ में तब्दीली आई। उस तब्दीली के बाद उन्होंने उनके मोबाइल भी बदले, उनके लैपटॉप भी बदले, उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी बदला, लेकिन कुछ लोग उनके साथ नहीं जुड़े। और आज इस दौर में अब वो लोग वहीं खड़े हैं जहाँ पर वो थे। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वीडियो आपके लिए है, स्पेशल मैसेज के साथ। जीवन बढ़िया चल रहा था, जैसे चलता है, चाबुक लग रहे थे, तभी एक अपॉर्चुनिटी आई। हमने इसको ऑफर किया दद्दू को भी, दद्दू ने मना कर दिया, हमने ले लिया। थोड़ा डाउट था लेकिन ले ली अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी लेने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ, जर्नी शुरू हुई। कुछ टूल्स बदले हमारे, नए नए मोबाइल, नए नए लैपटॉप, नया नया स्टाइल। तो हमने डिप किया तो निकल के आए एक नई पर्सनैलिटी। नई पर्सनैलिटी अभी नहीं है, इनोवेशंस के साथ बनती चली गई। एंड आज एक अलग ही बदलाव, नई इनोवेशंस हो रही है। देखा तो दद्दू वही के वही है, हमने पहचान लिया दद्दू तुम, अब दद्दू हमारे लिए काम करेगा। दद्दू मत बनिए, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, मीटर दिमाग की बत्ती चला दे। ये जस्ट समझिएगा, अगर आपको किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपकी अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ रहा तो समझ लो वो दद्दू है। तो जब आप ग्रो करेंगे वो किसी न किसी मोड़ पे आपको मिलेगा। और ऐसे दद्दू बहुत सारे हैं जो, क्यों महेश सर, बहुत सारे लोग बाद में है ना, शुरू में उनको हमने बोला नको रे बाबा अपने को नहीं करने का, अब बाद में वो बोलते हैं अच्छा, तो हमने उनको अब पहचाना है।